नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। जहां हम बात करें 28 तारीख को नगर पालिका के चुनाव होने हैं। प्रत्याशियों ने तो जोर शोर लगाए रखा है। इसके साथ साथ हम बात करें कि उदयपुर वाटी की हम बात करें तो वर्तमान विधायक और पूर्व विधायकों ने भी पूरी तरीके से अपनी मतलब जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक सुखकंठ चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर जाकर वार्ड वार्ड जाकर लोगों को भाजपा को वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कैसा क्या समर्थन मिल रहा है, प्रेरित कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है, हम बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। जनता का कांग्रेस की भ्रष्ट और अत्याचार करने वाली सरकार के खिलाफ परिवर्तन करने का मन बन चुका है। उदयपुर वाटी में बड़े जोशो खरोश के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान करना चाहते हैं। मैं व्यक्ति से 3500 वार्डों में घूम चुका हूं, टिकट देने से बांटने से पहले भी और उसके बाद भी। ये वार्ड नंबर 15 जहां आप लोग खड़े हैं, हम पूरे वार्ड में राष्ट्रध्वज के ध्वजारोहण के बाद राष्ट्र चौक पे हम लोग ध्वजारोहण करके आए हैं, जहाँ सुख तलाई पे हर वर्ष करते हैं। वहाँ से हम लोग लगातार घंटे भर से इस वार्ड में हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। लोग मतदान करना चाहते हैं। लोग वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वर्तमान सरकार यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। नगर पालिका की ज़मीनों पे लोगों के कब्जे करवा रही है। लोगों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। बड़ी अन्याय इस उदयपुर वाटी विधानसभा में फैली हुई है। इंसानों की कई बार हत्याएँ हुई हैं। ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। जान माल की गुहार लोग रहे हैं। लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे। वर्तमान विधायक और उसके गुंडे कभी ट्रैक्टरों से पैसे लेते हैं, बजरी वालों से, कभी अवैध माइनिंग करवाते हैं। पर इतना इस प्रकार का खुला भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है। नगर पालिका की राशि को बिना टेंडरों के खुर्द बुर्द किया जा रहा है और ये पूरी नगर पालिका उदयपुर वाटी की जनता जानती है और जनता परिवर्तन चाहती है। मैं आपसे को पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ और दावा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल बोर्ड बनेगा, हमारी कार्यकारिणी गठित होगी और हमारा चेयरमैन बनेगा। एक सबसे बड़ी अफवाह उड़ाई जा रही है कि जब हम बात करें पंचायत समिति के चुनाव में जो प्रधान था, जो सैनी समाज का नहीं बन पाया, उसके कारण से बताया जा रहा है कि उदयपुर वाटी का जो नगर पालिका का क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो सैनी समाज के बताए जा रहे हैं, जिससे भाजपा को नुकसान होगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें कितने क्या ये मात्र वर्तमान विधायक अपनी अफवाहें उड़ा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप देखते हैं तो जिस प्रकार का निर्णय हमारी पार्टी ने किया है, आप सैनी समाज के 3 सदस्यों की बात कर रहे हैं, जाट समाज के 10 सदस्य जीते थे, वो भी तो नहीं बने। ये हम लोग जाति पाति का काम करने वाली पार्टी के लोग नहीं हैं। हम संगठन को साथ लेकर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग जाति पाति में आज नहीं, हमारी पार्टी के गठन से पहले जब कभी जनसंघ था तब से लेके आज तक और देश की स्वतंत्रता के लिए से लेके स्वतंत्र हिंदुस्तान में हम लोग हमेशा जाति पाति धर्म और मजहब से ऊपर उठकर काम करते आए हैं। हमने एक किसान की बेटी को प्रधान बनाया है, भले ही वो अकेली जीती थी पर वो भी तो किसान की बेटी है। और नगर पालिका में मैं दावे से कह सकता हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी सैनी समाज के व्यक्ति को चेयरमैन बनाएगी। हम लोग सारी जातियों को समावेश करके चलने वाले हैं। यहाँ जाट समाज और सैनी समाज बराबर के हैं। जाट समाज को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा। सैनी समाज का चेयरमैन बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और जो ये अफवाहें फैला रहा है उससे जाके पूछना चाहिए था, आपके पास भी तो 3 सदस्य सैनी समाज के थे, आपने क्यों जाट को टिकट दे दी? आपको भी सैनी समाज को टिकट देनी चाहिए थी। इसलिए किसी में कोई भावना नहीं है, ये तो बरगला रहे हैं। और मुझे आज तक एक महीने से मैं नगर पालिका में काम कर रहा हूँ। पहला प्रश्न आपने किया, मुझे सैनी समाज के एक भी व्यक्ति ने बात नहीं कही कि आपने ऐसा क्यों किया। एक भी व्यक्ति ने, सारे साथ हैं, सब वोट देना चाहते हैं और सब कह रहे हैं कुछ नहीं, जो हुआ सो हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना है, चौधरी साहब को जिताना है, तय कर रखा है। कौन कौन से विकास कार्य हैं जो प्राथमिकता में लेकर मतदाताओं की नब्ज टटोली जा रही है और वोट करने के लिए भाजपा की ओर प्रेरित किया जा रहा है? भाजपा पर लोग आंख मूंद कर इसलिए विश्वास कर सकते हैं कि आप यहाँ जितने लोग खड़े एक एक से पूछिए, 70 साल में कोई वो काम कर ही नहीं पाया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उदयपुर वाटी नगर पालिका में हुए। ऐतिहासिक गौरव पथ बने, पूरे शहर में डहर में सड़कें बनी, बिजली के पोल लगे, एक ग्राम पंचायत जैसा स्वरूप था हमारी नगर पालिका का। रात को फ्लड लाइटें चमचमाती हैं, घाट से लेके 3 नंबर चुंगी तक जगह जगह फ्लड लाइटें लगी हैं, रोड लाइटें लगी हैं। और तो और 70-52 में ये नगर पालिका बनी, तब तक लगातार मैं समझता हूँ कि 5-7 साल की तो मैं कहता नहीं, बाकी हमेशा कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस का बोर्ड रहा। यहाँ शौचालय तक नहीं था। 20,000 25,000 वोटों की नगर पालिका में माँ बहनों के लघु शंका करने का साधन नहीं था। पूरा शहर गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमने 6 जगह सुलभ शौचालय बनाए, ऐतिहासिक शौचालय, ऐसी जगह जहाँ जरूरत थी। और तो छोड़ो, वातानुकूलित एयर कंडीशन शौचालय भी हमारी सरकार ने बनाए। और इतना ही नहीं, नालियाँ बनवाना, नालियों की सफाई करना,
नगर पालिका जैसे क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं था। एक छोटी सी जगह नगर पालिका की थी, उसमें कूड़ा पड़ा था। सबसे पहले मैंने उसको उठा के एक ऐतिहासिक पार्क बनाया। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जनता क्यों हमें वोट देना चाहती है। नगर पालिका की स्वयं की भूमि, जिस पर मेरे विधायक रहते हुए 2-3 लाख रुपए 4 दीवारी के निर्माण में भी लगे, उस नगर पालिका की बेशकीमती जमीन को ही कांग्रेसियों ने खुर्द-बुर्द कर दिया। वर्तमान विधायक ने किसी व्यक्ति विशेष का उस पर नाम लिखवा दिया कि इनकी निजी संपत्ति है। ये तो जनता जागरूक हो गई और रातों रात पता चल गया। और वहाँ के लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, कोर्ट में जाओगे धज्जियाँ उड़ेंगी, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। इसकी तो नगर पालिका के नाम रजिस्ट्री है और पट्टा जारी होने जा रहा था, पैसा जमा हो चुका था, अब जाके रुके हैं। और अब भी वो रुकने वाला नहीं है, मात्र 4 दिन चुनाव के लिए रुके हैं। जनता को मैं आगाह करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अगर बोर्ड नहीं बनाएंगे तो ज़मीन बेशकीमती है, उसमें कुछ वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी खा जाएंगे, कुछ जनप्रतिनिधि खा जाएंगे और नगर पालिका को ठेंगा मिलेगा। इसलिए नगर पालिका को ज़मीन हमें बचानी है। और तो और यहाँ नगर पालिका में गंदे कचरे को पड़ा रहने के लिए, वार्डों में गंदगी करने के लिए जो वर्तमान विधायक है उसने कितने आंदोलन किए। हमने इस नगर पालिका के कचरे का भी निस्तारण करने के लिए ऐतिहासिक जगह कहीं आवंटित कराई। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं, जनता इन बातों को जानती है। जनता मुझे किसी काम के लिए कहती ही नहीं, जनता ये कहती है कि आपने जो किया हम तो उसका धन्यवाद दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने 2 साल पूर्ण कर लिए और 2 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। विकास कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इनमें से एक व्यक्ति ये कह दे कि कांग्रेस ने 10 लाख रुपए नगर पालिका में लगाए, मैं यहीं से खड़ा खड़ा आपके सामने चला जाऊंगा, चुनाव का प्रचार नहीं करूंगा। इतना दावे से कोई कह सकता है? 10 लाख रुपया तो बहुत बड़ी रकम बता दी मैंने। नगर पालिका में 1 लाख रुपया नहीं लगा, क्या हुआ वो बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने 200 करोड़ रुपया 5 साल में लगाया। हमारे बोर्ड के चेयरमैन को जब हटाया गया, उसका समय जब पूरा हो गया 5 साल का, इस बात को 3-4 महीने हो गए, उस दिन भी यहाँ नगर पालिका के केस बुक में 15 करोड़ रुपए छोड़े गए थे। 15 पैसे नगर पालिका की सड़क पर, दीवार पर, नाली में, बिजली के लिए कहीं लगे नहीं। 15 पैसे नगर पालिका में बैलेंस नहीं। मैं जनता के माध्यम से उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, 15 करोड़ रुपए गए कहाँ? मैं तो इस बात पे चुनाव लड़ रहा हूँ कि चोरों के पेट में गया हुआ भ्रष्टाचार का पैसा उनके नाक में से निकाल के वापस लाऊं और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा विकास कार्यों में लगाऊं। ये सवाल मैं जनता के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिनकी सरकार है। उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार किया है, ज़मीनों पे कब्जा किया है, पैसे को खुर्द-बुर्द किया है। एक चवन्नी का काम भी नगर पालिका की जनता से पूछना कि कहीं नगर पालिका में कांग्रेस के समय एक चवन्नी भी लगी है क्या? आने वाली 28 तारीख के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे उदयपुरवाटी नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को वोट करने के लिए? जिस प्रकार पिछली बार आप लोगों ने आशीर्वाद दिया जनता ने और हमारा बोर्ड बनाया और हम ऐतिहासिक विकास कार्य किए, जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उदयपुरवाटी के नगर पालिका वासियों, आपके यहाँ कॉलेज से पहले ले ही गए। वर्तमान विधायक कहते हैं मेरे एक टेलीफोन से कॉलेज खुलती है और वो गुढ़ा में खुली। चाहते हो कि यहाँ कॉलेज खुले, चाहते हो यहाँ ट्रॉमा सेंटर बने, चाहते हो कि विवेकानंद जैसी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो बिल्कुल पूरे राजस्थान में उपखंड मुख्यालय में खुली है, मात्र एक उदयपुरवाटी ऐसी है जिसको एक छोटी सी ग्राम पंचायत गुड़ा में पहाड़ों के बीच में ले जाके खोल दिया गया है। ये सारी चीज़ें नगर पालिका में अगर जनता देखना चाहती है, सड़कें जिस प्रकार 5 साल हमने विकास कार्य किए उनको लगातार करते रहना चाहते हैं, सफाई चाहते हैं, सड़कें बनवाना चाहते हैं, नालियाँ बनवाना चाहते हैं और रोशनी करवाना चाहते हैं, हॉस्पिटल, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो मेरी जनता को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। हम आपको विश्वास दिलाने आए हैं कि हम जो चीज़ें कह रहे हैं, जो वादे हम आपसे करें, हम पूरे करेंगे। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक शिवकरण चौधरी जी, जो भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में डोर टू डोर, वार्ड टू वार्ड जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। 28 तारीख को नगर पालिका के चुनाव होने हैं। उदयपुरवाटी में जैसे विधायक साहब ने बताया कि 60 साल के राज में उदयपुरवाटी नगर पालिका में जो 5 साल शिवकरण जी चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करवाया है, वैसा कार्य किसी ने भी नहीं करवाया आज तक। अच्छा, तो इस बार नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनेगा? पक्का गारंटी के साथ बनेगा। जनता का, उदयपुरवाटी नगर पालिका की जनता का पूरा मानस है, सब लोग विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। धन्यवाद सर।